अरे दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा को जो किले जैसी मजबूत आस्था का सपना देखता है। लेकिन क्या होगा अगर वो किला ही टूट जाए? चलिए डुबकी लगाते हैं इस रोमांचक सफर में। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, हिला देगी और फिर नई उड़ान देगी। तैयार है? तो सुनिए। आस्था, पत्थर सी मजबूत या पंख से कोमल? एक समय की बात है, या शायद आज की ही, क्योंकि ये दिल की कहानी तो हमेशा चलती ही रहती है। अथर्व नाम का एक जिद्दी सा आदमी था। वो चाहता था आस्था का वो पत्थर का किला जो तूफानों से लड़ सके, बिजलियों की हंसी उड़ाए। रोज मंदिर में घुटनों पर नियमों की लाठी थामे वो प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी आस्था को इस किले जैसा बना दो। लेकिन भाई, आस्था तो ठीक थी, पर दिल, वो तो ग्रेनाइट का गोला बन गया था, ठंडा, सख्त, बेदर्द। सोचिए, रास्ते पर कोई भिखारी मिले तो अथर्व कहता, अरे ये तो अपनी गलतियों का फल भोग रहा है। बिना सोचे, बिना छुए। दोस्त कोई दुख बांटे तो चुप, सांत्वना का नामो निशान नहीं। मजबूत तो था उसका विश्वास, लेकिन ठंडा, जैसे सर्दियों की हवा जो छूते ही रोंगटे खड़े कर दे। क्या ऐसी आस्था से जिंदगी में कोई गर्माहट लाई जा सकती है? बताइए ना। फिर आया वो काला सर्द का दिन, जब किस्मत ने हथौड़े चलाए। पहले बीमारी ने ताकत चुरा ली, जैसे कोई चोर रातों रात सारा घर खाली कर देता है। फिर दुर्घटना, जीविका उड़ गई, जैसे पत्ता हवा में उड़ जाता है। और सबसे करारा वार, एक ऐसी हानि जो दिल को चीर दे। नहीं, अथर्व चीखा, लेकिन उसका किला, वो तो बाहर से नहीं, अंदर से ही ढह गया। क्योंकि ग्रेनाइट का दिल झुकता कहाँ है, वो तो बस चटक जाता है, टूट जाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया, जब सब कुछ सही लग रहा हो लेकिन अंदर से सब बिखर जाए? तभी बर्फीले तूफान के बीच जैसे कोई जादू हो गया। मिली अथर्व को वेदिका नाम की बूढ़ी दादी, वो शांत समंदर सी जिसकी आंखें कहती, मैंने सब देखा है, सब सहा है। उसकी नजर अथर्व की टूटन पर पड़ी और मुस्कुराई, बेटा अथर्व। जब वो बोली तो ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज में शहद घुला हुआ है। तू पत्थर जैसी आस्था चाहता है, लेकिन पत्थर से ही दिल बना लिया। उल्टा चला गया तू। आ देख, उसने हाथ बढ़ाया। एक तरफ भारी भरकम पत्थर, दूसरी तरफ हल्का सा पंख। जीवन की ये मुसीबतें, बीमारी, हानि, डर, ये तो तेरे दिल की कठोरता को पिघलाने आई हैं, जलाने को नहीं। तुझे तो सिखाया गया था, कम स्वार्थी बन, कम न्यायी बन, लेकिन तू और सख्त हो गया। दिल चिल्ला रहा था, दया सीखो, बांटो खुशियां, लेकिन तूने ठुकरा दिया। अब देख, उसने पंख को हवा में उछाला। सच का ये भारी बोझ उठाने के लिए आस्था तो पहाड़ सी होनी चाहिए, अटल, लेकिन दिल ये पंख सा, कोमल, लचीला। अथर्व चौंका, अरे दादी, पर पंख तूफान कैसे झेलेगा? वेदिका हंसी और कहा, बेटा, पंख लड़ता नहीं है, वो बहता है, झुकता है, और इसलिए टूटता नहीं है। नरमी ही तो जोड़ती है दुनिया से, कठोरता तो तोड़ती है। सच्ची आस्था क्या, वो कड़ी रस्सी नहीं, बल्कि आसमान से खुली और हवा सी लहराती है। यहीं से अथर्व बदला, धीरे धीरे। कम जज किया, ज्यादा समझा, कम पकड़ा, ज्यादा छोड़ा। और एक दिन उसने महसूस किया, दिल कमजोर नहीं हुआ, दिल बड़ा हो गया। आस्था अब किया नहीं थी, वो आकाश बन गई थी, खुली, आजाद, सांस लेने वाली। और अंत में याद रखिए, ताकत पत्थर में नहीं, पंख में छिपी है। वाह, क्या सफर था ना। अब बताओ, क्या पत्थर का ठंडा बोझ ज्यादा खटका, या पंख की उड़ान ने दिल जीत लिया?